ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए? इसका तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। सोचिए आप, ये जज का वीडियो सुना आपने? बुलडोजर सरेआम जज साहब कह रहे, ये असम का वीडियो है। अगर यही नीतीश कुमार का वीडियो होता और हाई कोर्ट का जज बुलडोजर बोलता तो इस्तीफा मांग लेती मीडिया। लेकिन चूंकि असम है, असम में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, तो कहीं कोई खबर नहीं दिखेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने लिखा है ब्राह्मण भारत छोड़ो, वो तो गलत है। लेकिन सोचिए, उसके खिलाफ इस देश के तमाम ब्राह्मण खड़े हो गए। लेकिन इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत सालों से अन्याय सह रहे हैं जाति के आधार पर। एक है जो जाति के नाम पर सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बिजनेस में है, जो सिस्टम पर कब्जा किए हुए, बाकी सबको नीच जाति कहता है। लेकिन हम सब उसके खिलाफ नहीं बोलते। आखिर अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। उसी कड़ी में पहली खबर है। सोचिए, ये मास्टर है मिश्रा, इसको इटैलिक और इटालियन में फर्क नहीं पता है, लेकिन इसने कह दिया कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। लेकिन किसी ब्राह्मण को इसका विरोध करते हुए देखा? अब ये खुद माफी मांग रहा है, लेकिन किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया। सोचिए, इनका झूठ बोलना कारोबार है। तस्वीर शेयर करके आकाश आनंद ने कहा है कि राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, जिनको आज लोग याद भी कर रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने उनको सौंपा है। वो टाइपराइटर को कह रहा है संविधान निर्माता। चलिए, किसी ब्राह्मण ने इसके खिलाफ बोला? कोई ट्वीट हो तो बताइएगा। रवीश कुमार को अंबानी से दिक्कत नहीं थी, अडानी से दिक्कत है। नहीं, वेद ने ट्वीट किया। दिक्कत उनको इसलिए कि वहां डिसीजन मेकर दूसरे लोग हो गए हैं। पहले पर्णव राय और राधिका राय थी, अब वो नहीं है, इसलिए रवीश ने छोड़ दिया है। और कार्तिक भील, सोचिए, बहुजन समाज, ये शेड्यूल ट्राइब का युवा जो राजस्थान में जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा था, उस पर हमला हुआ, उसकी मौत हो गई। किसी ब्राह्मण ने बोला क्या? किसी मतलब जो पत्रकार है, कवि है, लेखक है, मैं आम ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिम्मेदार पदों पर है, बोला क्या? नहीं बोलेगा। आपको खुद बोलना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज से ही सीखिए कि कैसे यूनाइट होते हैं, कैसे अपने संघर्षों के लिए लड़ते हैं। खैर, कार्तिक भील हत्याकांड को लेकर भीम आर्मी कल सिरोही बंद का ऐलान, समस्त वैचारिक संगठन एक साथ जुटे। छत्तीसगढ़ में अब तक 76% आरक्षण विधायक पारित, 27% ओबीसी को कर दिया गया है, ट्राइबल को उतना ही है, शेड्यूल कास्ट का भी उतना ही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 4% कर दिया गया, जो 10% दिया गया था। शुक्रिया भूपेश बघेल जी। आपको पता है आरक्षण के खिलाफ सबसे पहले कोर्ट कौन जाता है? ब्राह्मण सरनेम आए लोग जाते हैं। किसके आरक्षण का विरोध करते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, और अब तो जनरल भी आरक्षण में आ गया है। अब देखते हैं कि वो कोर्ट जाते हैं कि नहीं। पहले मेरिट की बात करते थे, अब मेरिट से बाहर हो गए हैं। इसी को खोज रहे थे हम। रवीश कुमार ब्राह्मण कहता है कि बैकलॉग भरना है तो जनरल को भी भरिए। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी से आते, उन्होंने कहा था कि हम बैकलॉग वाली सीटें भरेंगे। बल से रवीश कुमार ने कहा कि नहीं, जनरल सीटें भी भरिए। और ये वो वीडियो है, देखिए। सिरोही कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए सम वैचारिक संगठन लगातार बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। आपको ही एकजुट होना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं है। और आजम खान का ये वीडियो सुनिए। किस तरह से उन्होंने साफ साफ कहा, तो एक ब्राह्मण ममता त्रिपाठी को लग रहा है कि उन पर एफआईआर हो जाएगा। चुनाव आयोग को लेकर साफ साफ कहा है आजम खान ने कि वो भांड बन गया है। किसी को आपत्ति है क्या? तमाम इंस्टीट्यूशन को भांड बना दिया गया। मैं ईडी में एक मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, रिटायर अधिकारी को तीसरी बार। सोचिए, उसके नीचे का अधिकारी कोई बोल ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और किरण रिजिजू के बीच जंग चल रही है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जजों की भर्ती हो। जज साहब कह रहे हैं, ब्राह्मण है, कि नहीं, कोलेजियम सिस्टम बना रहे हैं, जबकि कोलेजियम सिस्टम को संविधान ने नहीं माना है। लेकिन आजम खान पर केस दर्ज होगा। जैसा मैं कहता हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी राजनीतिक कार्रवाई है। सोचिए, सौम्या चौरसिया ओबीसी है तो उनको गिरफ्तार कर लिया। बताऊंगा ईडी का डायरेक्टर कौन है और क्यों बदनाम है। और डियर राहुल गांधी, सोचिए,
अब तमाम पत्रकारों को पत्रकारिता याद आ रही है जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की पुलिस ने उनकी कुटाई कर दी। और ये है वो जज साहब वाला वीडियो। बुलडोजर, असम में बुलडोजर चलने के खिलाफ जज ने इस तरह का बयान दिया। कोई गैर बीजेपी वाला राज्य होता तो अब तक मीडिया इस्तीफा ले लेती, लेकिन खबर नहीं चलेगी। और यह मीनाक्षी जोशी, इनको बहुत तकलीफ है, किसी ने जेएनयू पर लिख दिया है, लेकिन ये तकलीफ में ये नहीं कह रही कि इसकी जांच हो, जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, कार्रवाई हो। मैडम पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान बता रही हैं। अरे किसी एक ने किया है तो उस पर सजा दीजिए ना, क्या पूरा इस लिखावट के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है क्या? लेकिन ब्राह्मण समाज जरूर एकजुट हो गया है। सोचिए, जिनके धर्म ग्रंथों में ऊंच नीच लिखा है, जो दूसरे को कान में शीशा पिघलाते थे, जो जीभ काटते थे, जिनके बाप दादा ने कह दिया तिलक ने कि हम विदेशी हैं, जिनके वेदों में लिखा है, उनको तकलीफ हो रही है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर सत नमन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। जागो ओबीसी जागो, बिल्कुल जातिगत जनगणना होना चाहिए। राहुल गांधी से ओबीसी महासभा के लोगों ने मुलाकात की है, जाति जनगणना को लेकर उनको कहा है। और माफी वीर, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, माफी मांग रहे हैं। अखिलेश जी आप लाइन लेन से बाहर जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि किस तरह से उन्होंने योगी की फाइल आई थी माफ कर दिया। सही हो रहा है अखिलेश यादव के साथ। अमरोहा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक युवक को लाइन लग गया। इस देश में किसने कर्मकांड फैला रखा है, अंधविश्वास, इसको मिट्टी से ढका जा रहा था, बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसा न करें। तस्वीरें, किसी अंग्रेज ने नहीं कहा कि दुष्ट अंग्रेजों के खिलाफ मत लिखो। जिनको लिखने से आपत्ति है, जो तलवार चलाते हैं, जीभ काटते हैं, कान में शीशा पिघलाते हैं, जिन्होंने पढ़ने लिखने नहीं दिया, जिन्होंने जाति बनाई, उनको सिर्फ लिखने से आपत्ति है। काश वो दूसरे का दर्द समझ पाते। यूपी में देशद्रोही बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। तो यूपी में देशद्रोही बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। अब सरकार ने इन कर्मचारियों को निष्कासित करना शुरू कर दिया है। इरफान यूपी के कानपुर में सब्जी बेचता था। कल सुबह 2 पुलिस वालों ने उसका तराजू रेलवे लाइन की पट्टी पर फेंक दिया, बाद में उसके पैर कट गए। सोचिए, छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण विधेयक पारित है। कानपुर में दरोगा ने सब्जी विक्रेता का सामान फेंक दिया। वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, बस खबर है। नए नवेले ओह सॉरी नेवले शुक्ला आजकल जाति का महिमा मंडन कर रही है, गिद्ध है। सोचिए, ये तमाम ब्राह्मण जो है वो एकजुट हो रहे हैं। जेएनयू पर दीवार पर लिखा पक्का किसी की साजिश है, उदित राज जांच की मांग कर रहे हैं। और किरण रिजिजू ने कहा है कि अब तो जजों की भर्ती जुडिशियल कमीशन से ही होगी, होना चाहिए। तीसरी बार लगातार ईडी निर्देशक का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। पता है ईडी का ये अधिकारी कौन है? नाम में सब कुछ रखा है। इसके खिलाफ कोई ब्राह्मण समाज का आदमी नहीं बोलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। सोचिए, ईडी संजय कुमार मिश्रा, इनका तीसरा बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है ताकि रेड में आसानी हो। और चीन में बना लिए 200 शेल्टर। चीन ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब लद्दाख में हमारी जमीन पर बना लिए 200 शेल्टर। न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। ये बस देखिए, धक्का मारा जा रहा है, यूपी का बस है। और आपके पूर्वजों द्वारा लिखे गए शास्त्रों में ऋग्वेद में लिखा है कि वैदिक ब्राह्मण उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और ये हैं वो युवा शख्स जिनकी हत्या कर दी गई है। तस्वीरें हत्या वाली न दिखाएं, सिर्फ उनका दिखाएं। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में सड़कें किस तरह से धंस रही है। और कवि गीतकार से ट्रोल बनने वाले के लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। संगीता तिवारी ने जवाब दिया है मनोज मुंशिर शुक्ला का। और ये वीडियो देखिए सिरोही का, यही है कार्तिक भील जिनकी हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। और यह है वो माफी वीर, बाबा साहब का अपमान किया था, माफी मांग रहा है। माफी मांगने पर माफ कर देना चाहिए, गलती का एहसास है। चीनी सेना ने भारतीय जमीन पर 18 किलोमीटर अंदर घुसपैठ की है। द टेलीग्राफ की खबर है, कोई नहीं बताएगा। कलकत्ता में बीजेपी वालों की कुटाई कर दी एक बार फिर से ममता बनर्जी वालों ने। तो ये लोग इसी तरह की राजनीति चाहते हैं। देश में अचानक हो रही मौतें अब बहुत बढ़ गई है। आज जबलपुर में एक बस ड्राइवर अचानक मौत के कारण, कई सोचिए, बस में एक शख्स की मौत हो गई चलते चलते। जिम में एक महिला की मौत हो गई। लगातार मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि हम सरकार पहले जांच तो कराए कि वैक्सीन से तो मौत नहीं हो रही है, जो वैक्सीन लगी है कोरोना की। लोग चलते चलते मर जा रहे हैं। एक बस में मर गए, लोगों को कुचल दिया। सरकार कह रही कि वैक्सीन लगाने के लिए हमने नहीं कहा था, जो मर रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मुआवजा नहीं देंगे। और जेएनयू में जो लिखा गया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उसके लिए ब्राह्मण समुदाय का रोष बेमानी है।
आपको ये रोज तब भी आना चाहिए जब ब्राह्मण समाज के लोग अत्याचार करते हैं और ब्राह्मणवाद की वजह से अत्याचार होता है। अभय शुक्ला ने लिखा है, उन्होंने कस के डिटेल दिया है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में नया आरक्षण विधेयक के पारित SC/ST। और ये देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार मैनपुरी चुनाव में अधिकारियों की जाति लिखी गई है। ये भी यूपी में हो रहा है। और आजम खान SP साहब जिंदाबाद, CO साहब जिंदाबाद, इनका लगातार भाषण जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस चलाते समय ड्राइवर हार्ट अटैक, कुचल दिया। एक तरफ मध्य प्रदेश में उस छात्र से बर्तन धुलवाया गया, वहीं बिहार का वीडियो है जिसमें उस छात्र को कहा दूल्हे ने कि और खाना ले जाओ। और भीम आर्मी के नेता कार्तिक भिल की मौत से जुड़ी खबर, डूंगरपुर से BTP विधायक राजकुमार रोत पहुंचे, पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। और डॉक्टर जितेंद्र मीना ने कहा है कि जयपाल मुंडा ने कहा था कि इस देश को मूल निवासियों के हाथ में सौंप देना चाहिए। और ये देखिए, अमरोहा में बुर्का पहनकर घूम रहा था युवक, पुलिस ने पकड़ा, युवक के पास से तमंचा कारतूस बरामद। मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही। और ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इन खबरों पर आपकी क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।